खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को पहली बार अपने कॉलेज पहुंचे। शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में पहुंचते ही मुख्यमंत्री की सभी यादें ताजा हो गई। 1984 में इसी कॉलेज से सुक्खू ने छात्र राजनीति की और अपना पहला प्रेसिडेंट का चुनाव नरेश चौहान के खिलाफ लड़ा और जीते। नरेश चौहान अभी मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं। आपको बता दें, कॉलेज के एनुअल डे पर मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। यहां उनका शानदार स्वागत किया गया। तो वहीं आज कॉलेज के 612 स्टूडेंट्स को सीएम सुक्खू ने सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कॉलेज को 5 करोड़ की सौगात दी। यह राशि स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, बिल्डिंग की मरम्मत और पार्किंग पर खर्च होगी। जिस कॉलेज से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और जिस कॉलेज के में मैंने पहला चुनाव लड़ा, यानी कि बोर्ड के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, नॉमिनेट नहीं था मैं, बोर्ड के माध्यम से पहला चुनाव लड़ा। वहाँ की यादों को मैं ताज़ा करने के लिए और इतिहास के पन्नों को ताज़ा करने के लिए मैं इस कॉलेज में आया। मुझे खुशी हुई है कि इस कॉलेज में जिसने नेता भी दिए, जज भी दिए, डॉक्टर्स टॉप क्लास के वर्ल्ड डॉक्टर जो इंडिया में आज टॉप कर रहे हैं वो इसी कॉलेज से निकले हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग टॉप कर रहे हैं वो भी इसी कॉलेज से निकले हैं। आज मैं अपने अतीत को याद करते हुए मैं यहाँ आया हूँ और मैं कॉलेज के सभी स्टाफ, प्रिंसिपल्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने प्यारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो जीवन की शुरुआत मेरे इस कॉलेज से हुई है, उस कॉलेज के बाद मैं अपनी यादों को और वर्तमान की यादों को लेकर मैं आज जा रहा हूं और बच्चों से इस आशा के साथ कि जो भविष्य की शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा इनको जागरूक भी करने आया था और हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सरकार में। अब एक समय में सब चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो जब अब सब साथी मिलते हैं तो यादें आ जाती है। फिर यूनिवर्सिटी के साथी है, तो इस प्रशासनिक में भी, जुडिशरी में भी हमारे समय के साथी है। हम सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और भविष्य में इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस पर चुनाव बहाल होने को देखिए, मैं खुद एससीए का प्रेसिडेंट था, इस बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और जब मैं एससीए का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, तो मेरे सामने 2 मर्डर हुए थे। तो वायलेंस ना हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष को एक मंच पर आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ चुका है जब बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी नीतियों को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक विचार के साथ चलना होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बुरी तरह से डर गई, इसीलिए उन्हें बेवजह परेशान करने के लिए सदस्यता रद्द करने का काम किया गया। देखिए, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद में तो उनकी आवाज को बंद किया जा सकता है, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनको बंद नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैसला है जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस पर एजिटेशन भी करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं, कब तक इस लोकतंत्र की आवाज़ को आप दबाने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ हजारों लोगों की आवाज़ हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जब से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है, लोगों का हजूम उमड़ा, उससे घबराकर 2024 में किसी तरह राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज़ बनते जा रहे थे, उसको जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की है, पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। अगर लोकतंत्र की आवाज़ को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियां, उसका मुकाबला करने के लिए एक मंच पर आए
ये मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जिस निडरता से राहुल गांधी जी और जिस दृढ़ता से वो लोकतंत्र का बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला कल उनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव पुनीत मल्ली ने शनिवार को धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान राहुल गांधी की संसद से सदस्यता को रद्द किए जाने पर इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि अयोग्यता का यह प्रकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। अडानी पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण ने इन सभी मुद्दों को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए जिनका जवाब वे नहीं दे सके, जिसके बाद यह मुद्दा सामने आया। पुनीत मल्ली ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये कोर्ट मानहानि मामले में राहुल गांधी जी को सजा सुनाती है और मात्र 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर देती है। बहुत जल्दबाजी का यह पैमाना है। राहुल गांधी जी जिन्होंने हमेशा भारत जोड़ो यात्रा करके देश को जोड़ने का काम किया, देश में जो नफरत का माहौल है उसको खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि राहुल गांधी जी ने जब संसद में, भारी संसद में मोदी जी से ये सवाल किया कि आप अडानी के साथ इस हवाई जहाज में घूमते हैं, ये तस्वीर जो दिखाई गई, आपने देश के लोगों का पैसा, LIC और SBI का पैसा जो है अडानी को दे दिया, जो खत्म हो गया सारा का सारा। देश के पैसे को आपने बर्बाद कर दिया। आपने म्यूचुअल फंड से पैसा क्यों नहीं दिया? उनको समस्या ये है कि जब राहुल गांधी जी ने पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, उनको समस्या ये है कि आप देश में नफरत का, मंदिर मस्जिद का, भाषा का, वेशभूषा का जो माहौल बना रहे हैं, इसके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जो आवाज़ न तो कभी दबी है ना और आगे दबेगी। राहुल गांधी जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा देश एक साथ खड़ा है और आने वाले समय में है 2024 की जनता जो चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब मिले। हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चिंता ना करें, जल्दी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र भी उनसे मुक्त हो जाएगा। विधानसभा चुनावों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र में से 14 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आगामी लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुक्ति मिल जाएगी। हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने यह बयान दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर तंज कसते हुए कहा था कि वायनाड अब राहुल गांधी से मुक्त हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के इस बयान पर पलटवार कर हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों की याद दिलाई, तो साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के निर्णय को प्रेम कौशल ने एक सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया। हैं, केंद्र में मंत्री हैं, हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, ये जानकर बड़ी दुख होता है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसको एक शालीन भाषा के लिए, सभ्य आचरण के लिए, सभ्य व्यवहार के लिए और इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि हम अपने जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, उनके प्रति भी अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो शालीनता से करते हैं, सभ्य भाषा में करते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, मुझे लगता है क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई नहीं है, दूसरे राज्य में हुई है, तो उनको हिमाचल की संस्कृति और हिमाचलियत के बारे में मैं समझता हूँ ज़्यादा कुछ इनका जो एक व्यक्तित्व है उसमें उसकी झलक देखने को मिलती नहीं है। जिस तरह की भाषा ये देश के नेताओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं, विरोधियों के प्रति करते हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर प्रेम कुमार धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर नहीं होते तो आज जिस मुकाम पर अनुराग ठाकुर हैं पहुंचे नहीं होते, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पहले सांसद रह चुके थे, तो उनका जो राजनीतिक रुतबा है, राजनीतिक कद। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़।